बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्कूल लीडर्स का टेस्ट जो कि ईटा की तरफ से आज यानी 25 जून 2022 को कंडक्ट किया गया था। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले ऑलरेडी हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह पार्ट 3 और पार्ट 4 और उसके बाद कंप्लीट पेपर पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन इस पार्ट का 66 से हम स्टार्ट करते हैं। हजूर सल्लम के फरमान के मुताबिक महीने में कितने दिन नफली रोज़े काफ़ी हैं? तो इसका राइट आंसर है 3 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 22 साल। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड अ कॉलेज इन अजमेर फॉर द चिल्ड्रन ऑफ प्रिंसली रूलर्स? तो इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है, आफ्टर 3 जून प्लान पोल्स वर हेल्ड इन पंजाब असम्बली टू अ सर्टन डिवीजन ऑफ। तो इसमें जो है मेरे ख्याल में NWFP आता है, लेकिन इसका अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं है। लेकिन काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया कि इसका राइट आंसर NWFP। अगर आपके पास बुक का कोई पेज या रेफरेंस है वो भी बता दे, ठीक है, कमेंट में कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैं करेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट है, दर्ज जुमलों में से फेल नहीं के जुमले का इंतखाब करें। तो फेल नहीं किया है जिसमें रोका जाए किसी काम से। ऑप्शन नंबर बी मत डरो, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, दर्जेल में से दीदा तर जो लफ्ज़ है इसका दुरुस्त मानी बताएं। आंसू से भरी आंखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। इसमें इसके बाद IQ वगैरह के क्वेश्चन है सारे, तो ये मुश्किल नहीं है। एक लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, ये बहुत आसान इस बार IQ दिया गया, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और टाइम भी अगर आप देखे जाए तो बहुत जल्दी होते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है ए, इसके बाद ए बी है। पहले इन दोनों में कोई वर्ड स्किप नहीं किया गया, फिर इसके बाद ABC स्किप किया गया है, फिर D के बाद 2 वर्ड स्किप किए गए हैं, ABCDEF स्किप किया गया, G लगाया गया है, फिर G के बाद 3 वर्ड स्किप किए गए, EFGHIJ, K लगाया गया, K के बाद आपने 4 स्किप करने हैं, कि LMNOP। तो आपके पास LMNOP इसमें आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात यह कि आपको वैसे भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे C आ रहा है, ABC, यहाँ पे C नहीं आ, ABCD ये ठीक है। ठीक है, EF, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि ABD सीक्वेंस आपने यही चलाना है, ABDG चलाना है। तो ABDG इसमें है और आखिर पे P भी इसमें आ रहा है। बाकियों में देखिए तरतीब भी गलत हो चुकी है। देखिए ABDC यहाँ नहीं हो सकता, ABDG KP इसी तरतीब से अगर आप देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, और आखिर पे P आ रहा है। इसके बाद है, फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके ये यहाँ से एक नया वर्ड बनाना है। तो टीम जो है TEAM, टीम इसी से बनता है। दूसरा मेडल, ME भी मौजूद है, D और AL भी मौजूद है, तो ये भी ठीक है। M भी मौजूद है, E भी मौजूद है, A और N भी मौजूद है, ये भी ठीक है। तो फुल जो है फुल, यहाँ पे सिर्फ एक L है, 2 L नहीं है, तो ये लफ्ज़ है, ये इनसे नहीं बनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इफ़ पिंक इज़ रिटन एज, ये है Q, ये O नहीं है, QJOL, हाउ ब्लू कैन बी रिटन? तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने एक वर्ड जो आता है P या उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपने लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P के बाद Q आता है, I के बाद J आता है, N के बाद O आता है और K के बाद L आता है। एक वर्ड इजाफा करना है नए वर्ड बनाने के लिए। तो इसी तरह से B के बाद C आ जाएगा, L के बाद आ जाएगा M, U के बाद V आ जाएगा और E के बाद F। अगर ऑप्शन ना भी गिवन हो तब भी आप ये कर सकते हैं, इतना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास, अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप A marries a woman of blood group B and they have one child. Which one of the following statement can be correct? तो ये अगर बायो आपने पढ़ी है तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। A और B जब आपस में मैरिज करते हैं तो उसका या A होगा या B होगा या A भी होगा और O भी हो सकता है। ठीक है, O इसलिए हो सकता है कि वो कैरी नहीं होता, वो मतलब शो नहीं होता वो, तो O भी हो सकता है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, AB या AB या O, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डे एंड डेट कम्स 43 डेज आफ्टर सैटरडे 24 जून? इस इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, लेकिन बहुत इजी मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। एक तो ये है कि अगर ये 42 डेज़ हों एग्जैक्टली तो फिर वही दिन आएगा। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 6 42, ठीक है, 6 हफ्ते बाद वो चीज़ आती है। ठीक है, 42 डेज़ अगर होता तो एग्जैक्टली ये सैटरडे आता। क्या आता? सैटरडे। इसका मतलब है 43 डेज़ हैं तो एक दिन का आपने इजाफा करना है, संडे। आंसर तो संडे है, सैटरडे तो बिल्कुल नहीं है। या ये संडे है या ये वाला संडे है, इन दोनों में से एक है। अब आप नेक्स्ट क्या करना है आपने, देखें जून में 30 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं? 30। तो 24 जुलाई को आपके 30 दिन पूरे होते हैं। कितने दिन? 24 जुलाई को। 24 जुलाई को, चूँकि 24 जून है तो 24 जुलाई को आपके 30 दिन हो सकते हैं।
30 दिन पूरे हो गए। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, 13 दिन ऐड करने हैं 43 दिन बनाने के लिए। तो 7 महीने जुलाई के हो गए 31 बनाने के लिए। जुलाई में चूँकि 31 दिन होते हैं तो 24 और 7 जुलाई के, ये जुलाई का महीना एंड हो गया, प्लस 6 जो है अगस्त के दिन, ये हो गया आपके पास 7 और 6 13। तो 6 अगस्त राइट आंसर है। और दिन को होगा इतवार का, क्या होगा, इतवार का। ऑप्शन नंबर इसमें डी ठीक है। क्या ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, संडे 6 अगस्त। एक और ट्रिक बताता हूँ। आज चूँकि 25 जून है, कल जुम्मा को क्या थी, 24 जून थी, लेकिन एक डे उसमें एक्स्ट्रा है, सैटरडे 24 जून, हालांकि था जुम्मा 24 जून। अगर आप अभी 2022 का 6 अगस्त की डेट देखें तो उस दिन क्या होगा, उस दिन होगा सैटरडे 6 अगस्त। लेकिन चूंकि जुम्मे को 24 जून था तो सैटरडे को 6 अगस्त होगा, क्योंकि एक दिन का इजाफा हुआ है, जुम्मे से सैटरडे हो गया। लेकिन क्वेश्चन में चूंकि एक दिन इजाफी बताया गया है, सैटरडे 24 जून, तो आपको 6 अगस्त को डे क्या होगा, संडे, क्योंकि ठीक है। इस तरह आपने तरतीब बनानी है। मैंने तकरीबन 2-3 तरीके से आपको बताया समझाने के लिए, ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एफ एंड बी बी रिप्रेजेंट द फ्रेज फॉर्चून फेवर द ब्रेव, व्हाट फ्रेज रिप्रेजेंट द एच इज़ द बेस्ट बी पी। तो ये भी बहुत ईजी है, आपने इसी तरतीब को फॉलो करना है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कोई एक्स्ट्रा लफ्ज़ का इजाफा नहीं करना, इसी तरतीब से एच लिखना है, इज़ द बी पी। तो आप देखें एच इज़ द तो लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत लंबा सेंटेंस है, ये नहीं हो सकता। इस पे भी ई इज़ द बेस्ट, ये 2 दफ़ा पी और आया, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इज़ द के बाद 3 लफ्ज़ हैं। एग्जैक्ट जो आ रहा है आपके पास, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ ट्री में हैव लैक विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बर्ड्स, फ्लावर, रूट, लीव्स। तो ट्री में जो है बर्ड्स तो नहीं हो सकते, ये तो कन्फर्म है हर टाइम, और लीव्स भी और रूट भी हो सकते हैं, लीव्स तकरीबन ये हर टाइम होते हैं। फ्लावर्स और बर्ड्स जो हैं ये हर टाइम नहीं होते, ठीक है। इसका या ये ठीक हो सकता है, क्योंकि फ्लावर्स भी हो सकते हैं लेकिन फ्लावर भी हर टाइम नहीं होते। तो मेरे ख्याल में अगर कॉमन सेंस आप यूज़ करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता है। वैसे डी भी करेक्ट हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि फ्लावर्स भी हो सकते हैं। मे हैव लिखा हुआ है तो मे का मतलब है कि नहीं भी हो सकते, तो फ्लावर हर टाइम नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईटा वालों ने फिर जो है यहाँ पे कमाल किया है, ठीक है। कमाल क्या किया, मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि इन्होंने क्या यहाँ पे मिस्टेक की है। स्टूडेंट्स के लिए फिर मसला पैदा किया है। दूसरा पैराग्राफ है जिसमें ये मिस्टेक कर रहे हैं ईटा वाले। ये नेट से तो क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बनाने वाला है मेरे ख्याल में वो मैट्रिक पास भी नहीं होगा, जो जिसने ये पेपर बनाया, ठीक है। एग्जैक्ट छापा मारा है उसने, मेरे ख्याल में उसको ईटा में जो लोग हैं वो या तो एजुकेटेड नहीं है, या उनके पास बिल्कुल तालीम नहीं है, या वो सिफारिश पे भर्ती हुए हैं, जो भी हैं। ये क्वेश्चन में गलती क्या की उन्होंने, ये देखें ना, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन हल करते हैं उसके दौरान। 5 एजुकेशनल फिल्म्स ए बी सी डी ई आर टू बी शोन टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, द फिल्म्स आर शोन इन ऑर्डर। 5 स्टूडेंट्स है, ए बी सी डी ई, सिंपल सा क्वेश्चन है। उनको एक फ़िल्म दिखाई जा रही है, ठीक है, 5 फिल्में दिखाई जा रही है, और ऑर्डर क्या है कि पहले ऑर्डर यहाँ पे कंडीशन गिवन है, ठीक है, यहाँ कंडीशन गिवन है। तो कंडीशन को आप देखें, ए मस्ट बी शोन अर्लियर देन सी, ए को फिल्म पहले दिखाई जाएगी सी से, बी को फिल्म पहले दिखाई जाएगी डी से, ठीक है। ई मस्ट बी शोन फिल्म, ई शुड बी द 5th फिल्म शोन। लेकिन अगर आप नेट पे देखें तो ये कंडीशन डी में आपके पास 2 किस्म के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे 2 किस्म के क्वेश्चन, कंडीशन ए वाली भी हैं और कंडीशन मतलब नॉट शोन वाली भी हैं और शोन वाली भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ई शुड बी द 5th फिल्म, नॉट ई शुड बी नॉट द 5th फिल्म, क्या यहाँ पे नॉट का वर्ड है, अक्सर जगहों पे नॉट है, तो यहाँ पे नॉट यहाँ से मिस हुआ है ईटा वालों से। तो कुछ वेबसाइट है जहाँ पे नॉट से एक क्वेश्चन हल किया गया है, कुछ पे यहाँ से इसी तरह हल किया गया है जिस तरह इन ये कंडीशन गिवन है, ई शुड बी द 5th फिल्म शोन, इसी तरह इस हल किया गया है। कुछ वेबसाइट पे नॉट शोन, मतलब ई जो है इसका 5वां नंबर होना चाहिए मस्ट, या ई का 5वां नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता ई का, ठीक है। तो दोनों पे क्वेश्चन सॉल्व है। लेकिन ईटा वालों ने ये जो केस है ये वाला आप देखें, इसमें ये नॉट शोन वाला है, ये तो हो जाता है ये क्वेश्चन इस कंडीशन पे भी हो जाता है, लेकिन ये नॉट शोन वाला है, और सिमिलरली ये भी नॉट शोन वाला है, ये भी हो जाता है, लेकिन ये भी तकरीबन नॉट शोन से मिलता जुलता है। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह। देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेबल ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग एजुकेशन फिल्म्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंडीशन के मुताबिक कि ई जो है वो 5वें नंबर पे ही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसके बाद ये देखें, ये तो ई 5वें नंबर पे ही होगा, या ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि ई इसमें 5वें नंबर पर आ रहा है। ये 2 कंडीशन बी और डी तो आ नहीं सकती, क्योंकि ई को मस्ट है 5वें नंबर पे होना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि बी डी से पहला आ रहा है, और ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, ए करेक्ट है।
ए क्यों करेक्ट है? क्योंकि ए सी से पहले आ रहा है और बी डी से पहले आ रहा है। इसमें मिस्टेक किया है, ये नहीं हो सकता, सी ए से पहले नहीं आ सकता, ए सी से पहले आ जाएगा, ठीक है। अगर नॉट शोन यहाँ पे होता, क्या होता? नॉट शोन, तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होता? फिर ये ऑप्शन ठीक होता, क्योंकि ई का जो है पाँचवा नंबर नहीं हो सकता, ई का पाँचवा नंबर नहीं हो सकता। तो ई का अगर आप देखें डी या बी से पहला, ये भी गलत है, तो ये दो तो हो नहीं सकते क्योंकि ई का पाँचवा नंबर नहीं हो सकता। तो अगर नॉट शोन होता तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता, ठीक है। मुझे क्योंकि लग रहा है कि क्वेश्चन में यही मिस्टेक है, क्योंकि ऑप्शन वही गिवन है लेकिन इन्होंने कोई चेंज नहीं किया इसमें। इन केस सी शोन अर्लियर देन ई, यहाँ पे फिर देखिए क्लियर कट नज़र आ रहा है कि सी को पहले दिखाया गया है ई से, लेकिन कंडीशन में ये चीज़ गिवन है, ये दोबारा देने की क्या ज़रूरत है? देखें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ई की पाँचवीं पोजीशन है, तो उसकी पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप नॉट शोन वाले केस में देखें ई की पाँचवीं पोजीशन नहीं है, तो ई पहले पे भी हो सकता है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, उस केस में ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये उस केस का, ये नॉट शोन वाला क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। अब अगर यही कंडीशन मैं अप्लाई करूँ इस क्वेश्चन की, तो इसके दोनों आंसर ए और बी दोनों ठीक हो सकते हैं। वो किस तरह? सी जाहिर बात है अर्लियर है उससे, देखिए किस तरह, ए बी सी डी ई, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है। ए और सी जो है, अब ये इस तरह भी हो सकता है, ए सी बी डी ई, ठीक है। अब यहाँ देखें ए जो है सी से पहले आ रहा है, ठीक है, ए सी से पहले आ रहा है, और बी जो है यहाँ के दूसरा पोजीशन इसकी बन रही है। ये देखें आप, ये वाली देखें, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये कंडीशन अगर आप देखें तो इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ए सी से पहले आ रहा है और बी डी से पहले आ रहा है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन भी आ रही है, और ई है पाँचवें पोजीशन पे, तो इसका मतलब है ए इज़ द फर्स्ट फिल्म शोन, ये भी ठीक आता है, बी इज़ द सेकंड फिल्म शोन, ये भी ठीक आता है। तो ये गलत है, ये क्वेश्चन में लाजमी मिस्टेक है, 100% मिस्टेक है, ये नॉट शोन वाला है। नॉट शोन अगर हो तो ये डी ऑप्शन ठीक होता है। किस तरह डी ऑप्शन? वो किस तरह ठीक होगा? नॉट शोन में देखिए ए, ठीक है, फिर बी, फिर सी, फिर ई, फिर डी, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। या ये तरतीब हो सकती है, ए बी सी डी ई डी, ठीक है। ए हो सकता है, फिर उसके बाद ई हो सकता है, फिर उसके बाद बी हो सकता है, फिर उसके बाद सी हो सकता है, फिर उसके बाद डी हो सकता है, ये दोनों ठीक है। तो इसका मतलब है डी की जो पोजीशन है फिफ्थ है, बाकियों की पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। और ए की भी पोजीशन चेंज हो सकती है, क्या हो सकती है? ए की भी पोजीशन चेंज हो सकती है। ए की किस तरह चेंज हो सकती है? ई पहले आ सकता है, ठीक है, ये भी चेंज हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अगर नॉट शोन हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 100% मिस्टेक है, ठीक है। इसके मुताबिक इसमें ए और बी दोनों ठीक है, लेकिन अगर आप नॉट शोन वाले में देखें तो डी इज़ द फिफ्थ पोजीशन, इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है इन केस डी इज टू बी शोन अर्लियर देन ए, देन विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर इज एग्जैक्टली वन पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट थ्रू फिफ्थ इन विच इट कैन बी शेड्यूल्ड। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको समझना ज़रूरी है। समझने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 5 तक जो पोजीशन है ए बी सी डी की, वो कहते हैं कौन सा वो अल्फ़ाबेट है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, वो पाँचवीं, चौथी, तीसरी उसकी फिक्स पोजीशन होगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। तो अगर हम इसको इसी क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखें बी की पोजीशन फिक्स हो गई, ठीक है। इसके बाद आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है, बी, ए, सी, डी, ई तो आखिर पे है, या ये इस तरह भी हो सकता है, बी, इसके बाद सी, ए, सॉरी ये इस तरह हो जाएगा, बी, डी, ए, सी, इस तरह भी हो सकता है। तो बी की पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसके मुताबिक राइट आंसर बी बनता है। लेकिन अगर आप नॉट शोन में देखें तो नॉट शोन में आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वो किस तरह, वो भी एक डिटेल टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इन्होंने चूँकि क्वेश्चन में गलती की हुई है, ऑप्शन वो वाले दिए हुए हैं और जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है वो चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। तो ईटा ने इसमें मिस्टेक की है, लाजमी मिस्टेक की है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन वो भी वजह मैंने बता दिया कि यहाँ पे कोई मिस्टेक थी, इस वजह से मैंने लंबी बनाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बार में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।